हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर भी चल रहा है। देन हमने इसके 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है। देन इस लेक्चर में हम देखेंगे एकिनोडर्मिटा। एकाइनोडर्मिटा का मतलब क्या होता है। एकाइनोडर्मिटा का मतलब जहां पर भी डम शब्दावली आती है या डम वर्ड आता है, वहां पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लेयर की हो रही है या फिर त्वचा की हो रही है, स्किन की हो रही है। ठीक है। इकाइनो का मतलब क्या होता है, कांटे। तो अब हम देखेंगे इकाइनोडर्मिटा यानी कि कांटे वाले जीव। ठीक है। तो ये रहा हमारा इकाइनोडर्मिटा। क्या होता है इकाइनोडर्मिटा का मतलब क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं कि काइनोडर्मिटा का मतलब क्या होता है, कि कांटे वाले जीव। ठीक है। काइनोडर्मिटा का मतलब ये शब्द है जो काइनोडर्मिटा होता है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि मुख्यतः ये कांटे। काइनो का मतलब ये होता है कि कांटे, और डर्मिटा का मतलब होता है त्वचा। ठीक है। अब ये जो जीव होते हैं, इनकी जो त्वचा होती है, इन पर कांटे लगे हुए होते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें बोलते हैं काइनोडर्मिटा, यानी कि कांटेदार त्वचा वाले जीव होते हैं। ये जितने भी जीव होते हैं ये कांटेदार त्वचा वाले जीव होते हैं। ये समुद्री जंतु होते हैं जिनके शरीर पर कांटे या कैल्शियम के प्लेट्स एक्सोस्केलेटन होते हैं। ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये जीव जितने भी होते हैं समुद्री जंतु होते हैं जिनके शरीर पर कांटे या कैल्शियम के प्लेट्स लगे हुए होते हैं। ये जो जीव होते हैं, सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, स्टारफिश। ठीक है। ये रही हमारी स्टारफिश। तो ये जो स्टारफिश होती है, इसमें क्या लगे हुए हैं, इसकी जो इतनी इतनी त्वचा होती है, इस पर कांटे जैसी संरचना होती है, और यही कांटे जैसी जो संरचना होती है, इसकी जो स्किन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, या फिर ओनली कैल्शियम की बनी हुई होती है, जो क्या करती है, एक्सोस्केलेटल की तरह कार्य करती है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से स्टारफिश दिखाई देती है हमारी। तो ये क्या करती है, एक्सोस्केलेटल की तरह कार्य करती है। एक्सोस्केलेटल होते हैं यानी कि बाह्य कंकाल। इनका शरीर रेडियल सिमेट्री यानी कि किरणें सममिति होता है। अब ये जो स्टारफिश होती है, ये दिखती भी तारे जैसी है, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी किसके जैसा होता है, रेडियल सिमेट्री जैसा होता है। परंतु लार्वा अवस्था में बायलैटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनका जब लार्वा बनता है, क्योंकि इनमें मुख्यतः लैंगिक प्रजनन होता है, और लैंगिक प्रजनन के बाद जो बचता है वो लार्वा होता है। ये मिलते कहाँ पर है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये केवल समुद्री होते हैं, केवल मराइन होते हैं। जितने भी जीव होते हैं, उदाहरण के लिए कौन कौन से होते हैं, हमारी स्टारफिश, और कौन सा होता है, समुद्री खीरा, समुद्री खीरा यानी कि सी कुकुम्बर। ये वाला जो होता है, इसकी त्वचा पे भी कांटेदार परत होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, समुद्री खीरा। ये वाला भी जीव होता है एक्वेटिक मरीन, और दूसरा भी होता है। तो ये मुख्यतः कहाँ पर मिलते हैं, इनका जो आवास होता है केवल जल में मिलते हैं, केवल जल में मिलने वाले जीव होते हैं। ठीक है। ये हो गया था केवल जल में मिलने वाले जीव थे। अब इनके शरीर की जो संरचना होती है, पहले हम क्या देखेंगे, इनकी जो जर्म लेयर होती है, इनके शरीर की संरचना में जो जर्म लेयर होती है, जो परत होती है, वो कैसी होती है, तो त्रिस्तरीय इनमें परत होती है, त्रिस्तरीय इनमें परत होती है। कौन कौन सी, प्लेटिहेल्मिन्थस के बाद जितने भी जीव आ गए वो सभी त्रिस्तरीय में आते हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ गए। तो पहली हो गई हमारी एक्टोडम, दूसरी हो गई मीजोडम। मीजोडम से मतलब क्या होता है, जो मेसोडम सेल होती है वो मदर सेल बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। दूसरी हो गई हमारी मीजोडम। मीजोडम के बाद तीसरी जो परत हो गई वो हमारी एंडोडम, एंडोडर्म। ठीक है। ये हो गई थी हमारी 3 परतें। अब इनकी जो सिमेट्री देखते हैं, इनमें 2 प्रकार की सिमेट्री होती है, सममिति
सममिति क्या होती है इनकी? सिमेट्री। बायलैटरल यानी कि द्विपार्श्वी, ये देखिए इसमें द्विपार्श्वी सममिति होती है। ये क्या हो गया? इनमें सममिति कैसी होती है? तो द्विपार्श्वी होती है। ठीक है, द्विपार्श्वी सममिति होती है। देन एक और कौन सी होती है? रेडियल यानी कि कोणीय सिमेट्री होती है। दो प्रकार की इसमें सिमेट्री होती है, कोणीय सममिति। ठीक है, ये कोणीय सममिति हो गई। आया इतने समझ में? जर्म लेयर कैसी होती है? त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। पहली हो गई हमारी एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म एंड तीसरी एंडोडर्म। सममिति रेडियल और द्विपार्श्वी यानी कि बायलैटरल सममिति होती है। दोनों प्रकार की इसमें सममिति होती है। अब देखते हैं कि इनका कंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ये जो जितने भी जीव होते हैं, स्टारफिश, लाइक स्टारफिश, देन और भी एक्वेटिक जो जीव होते हैं, कुछ तो एक्सोस्केलेटल यानी कि इनके जो कांटे होते हैं इनकी त्वचा पर, वो तो हो गए हमारे कैल्शियम के एक्सोस्केलेटल यानी कि वो एक कवच के रूप में कार्य करता है। और मेन रूप से इनका जो स्केलेटल होता है वो होता है एंडोस्केलेटल। तो इनमें कौन सा कंकाल पाया जाता है? तो बाह्य कंकाल पाया जाता है इनमें, बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटल, बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटल, as known as exoskeletal, exoskeletal। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल, सॉरी। ठीक है, ये हो गया इसका एंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल रेयर मिलता है, ठीक है, कुछ कुछ जीवों में मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है, वो उसे नाम दे दिया हमने क्योंकि इसकी जो कांटेदार परत होती है वो ओनली कैल्शियम की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अंतःकंकाल। मैंने लिखने में गड़बड़ी कर दी थी। ये हो गया हमारा अंतःकंकाल, ठीक है, यानी कि स्केलेटल, एंडोस्केलेटल। अंतःकंकाल पाया जाता है। देन इनकी जो हड्डियां होती है वो किनकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कार्बोनेट का बना होता है, बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इनका कंकाल तंत्र पाया जाता है। ये मेन रूप से स्टारफिश होती है। अब देखते हैं अपन कि इसका जल परिवहन संवहन प्रणाली क्या होती है, यानी कि वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है। इनका जो वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम तो पौधों में होते हैं। इनमें क्या होता है? स्टारफिश में यही पानी से ही इनका पूरा परिवहन होता है, पानी से इनका रेस्पिरेशन होता है, पानी से इनका उत्सर्जन होता है, पानी से ही प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन होता है लेकिन वो भी पानी में होता है। ठीक है, तो इसकी जो जल परिवहन प्रणाली होती है, जैसे कि ये कोई स्टारफिश है यहाँ पर, अब इसमें छोटी 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 ट्यूब निकलती रहती है। स्टारफिश की जल परिवहन प्रणाली देखते हैं अपन को। ये हमारे बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है, लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें जल का परिवहन होता है। ठीक है, अब ये जो छोटी 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 इनमें कंकाल या फिर स्केलेटल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की ये जो परतें होती है, देन इसमें क्या होता है? छोटी छोटी छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं। उन होल के अंदर क्या होता है? इनके बॉडी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हम अपन एक बना लेते हैं। ये क्या होता है? इनका ट्यूब फिट यानी कि इनका पैर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इनका ट्यूब फिट। देन ये हो गया। अब ये इतना वाला स्ट्रक्चर जो होता है, क्या वाला स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? एडवांस बॉडी यानी कि इनके बीच का सेंटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, इनमें से कुछ परतें निकलती है जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। वो क्या होती है? ये जो केनाल होती है इनकी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये होता है मेड्रे,
मैड्रेपोराइट, ठीक है। देन अब इसके बाद जो ये कैनाल होती है ये किसकी बनी हुई होती है, स्टोन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्टोन कैनाल, कैनाल। इस कैनाल से जल आता है, ऑक्सीजन भी जाती है, ठीक है। इसमें ये वाली जो कैनाल होती है ये होती है इसकी लैटरल कैनाल, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर पूरे भरे हुए मिलते हैं, आया समझ में। ये होती है इसकी लैटरल कैनाल, लैटरल कैनाल। लैटरल कैनाल, ठीक है। और ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को एम्प्यूला। अब किसी समुद्र का जल आता है ना, जल डायरेक्ट यहाँ पर आता है, इस स्टोन कैनाल के थ्रू जल आएगा, देन वो जल इन सभी पार्ट में बिखर जाएगा, ठीक है। सभी को यदि रेस्पिरेशन की जरूरत होती है तो यहाँ पर श्वसन भी हो जाता है। पानी आता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है वो, इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के माध्यम से छोड़ दें। फिर पानी आता है, यूरिक एसिड, देन ये जीव जो होते हैं अमोनोटॉलिक होते हैं क्योंकि जल में होते हैं, और अमोनिया का एक्सक्रीजन करते हैं। ये अमोनिया का एक्सक्रीजन किया, पानी वापस चला गया, तो इनका जल में एक्सक्रीजन हो जाता है। जल में ही इनका पाचन हो जाता है, पाचन तंत्र, यानी कि इनका जो भोजन पर ये निर्भर होते हैं। तो जल में जितने भी बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव आते हैं उनको ये खा जाते हैं, खाने के बाद फिर ये फेंक देते हैं, पानी को वापस ले जाते हैं, यानी कि इनका वेस्ट मटेरियल भी पानी के माध्यम से निकल जाता है। अब ये जो जीव होते हैं ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव होते हैं। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका कलर क्या होता है, इनके ब्लड का कलर रंगहीन होता है, ब्लड का कोई कलर नहीं होता है, यानी कि इनमें कलरलेस ब्लड होता है, कलरलेस ब्लड मिलता है। यानी कि स्टार फिश को अपन पत्थर से भी मारेंगे तो उसमें कोई कलर या फिर कोई ब्लड तो निकलेगा, लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता है। हम बोलते हैं कि स्टार फिश में ब्लड नहीं निकलता है, ब्लड होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें, लेकिन ब्लड निकलता नहीं है, क्योंकि ब्लड का कोई कलर नहीं है, हमें फील नहीं होता है कि वास्तविक रूप में ब्लड निकल रहा है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इससे पहले कि हमने जो जीव देखे थे मोलस्का प्रकार के, उसमें क्या होता है, उन जीवों में, वहां के जो जीव होते हैं मोलस्का संघ में, उनका ब्लड कैसा होता है, नीले रंग का। तो ये हो गया था इनमें जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। जैसे कि ये कोई, अब यहाँ पे ढेर सारे बॉडी ऑर्गन रखे हुए हैं, उसके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, गैसों का एक्सचेंज तो जल के माध्यम से हो जाता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ जाता है, CO2 वाला बाहर निकल जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे जो ऑर्गन होते हैं वो इस ब्लड में मिलते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर ब्लड लाल कलर का बना लेते हैं, बेसिकली इसमें जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन हम समझने के लिए इसे लाल कलर का बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, सारे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो इसमें इस तरीके से रखे रहते हैं। अब देखते हैं इनमें श्वसन तंत्र। तो इनका जो श्वसन होता है, इनका जो श्वसन होता है वो भी, श्वसन भी जल के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से, श्वसन भी जल के माध्यम से होता है। कैसे, गैसों के विनिमय के कारण, गैसों के आदान प्रदान के कारण, गैसों के आदान प्रदान के कारण, ठीक है। तो इनमें रेस्पिरेशन भी हो गया, किसे, गैसों के आदान प्रदान के कारण जल आया। जैसे कि ये स्टार फिश है, ये रही, ये रहे हमारे स्टारफिश। मान लो यहाँ पर इसका कोई बॉडी ऑर्गन रखा हुआ होगा, मान लो ये इसके हो गए हमारे फेफड़े, यहाँ पे इसका हार्ट हो गया। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सारे बॉडी ऑर्गन पूरे ब्लड में भरे हुए मिलते हैं। मैंने अपने कॉलेज में स्टारफिश देखी है, एक तो जार में रखी हुई रहती है, वो वाली भी देखी है, दूसरी भी देखी है, ठीक है।
जो बाहर रखी हुई थी वो काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी स्टारफिश थी। उसका जो कंकाल होता है वो एंडोस्केलेटल होता है। वो मर भी जाती है तो उसमें बदबू नहीं आती है। देन यदि उसको हाथ से टच किया जाए या फिर उसे चोट लगाई जाए तो उसमें उसका जो ब्लड तो निकलता है उसमें, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि उसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये जल में रखी रहती है। इधर से बहुत सारा जल आया, यहां से जल आया, इधर से भी जल आया, इन बॉडी ऑर्गन को मिल गया सारा जल उनकी कैनाल के थ्रू। स्टोन कैनाल होती है उनमें, कैल्शियम की बनी हुई। तो ये सारा जल आया चारों तरफ से इसमें। अब जैसे ये जल आता है, इन सभी बॉडी ऑर्गन को दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें नो ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, सारा ब्लड आ गया, यानी कि सारा जल आ गया, ऑक्सीजन मिल गई। CO2 इनको बाहर निकालनी है, हमने उल्टा बना दिया। वैसे मेन रूप से हमारी जो ब्लड वेसल्स नीले कलर की होती है वो CO2 वाली होती है, देन रेड कलर की होती है वो ऑक्सीजन वाली होती है, लेकिन हम स्टारफिश में उल्टा बना देते हैं। ये जा रहा है, ये CO2 वाला ब्लड इसमें से जा रहा है, कहां पर, फिर से पानी में। पानी में ही इनका इस प्रकार से श्वसन होता है, कोई श्वसन अंग नहीं होता है, ठीक है, कोई श्वसन अंग नहीं होता है कि इनमें बेसिकली रूप से वहीं पर ही श्वसन हो इनका, ठीक है। तो इनमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है, पानी के माध्यम से ऑक्सीजन वाला पानी जाता है, देन CO2 वाला पानी वापस बाहर आ जाता है। अब देखते हैं, ये तो हो गया इनका रेस्पिरेशन सिस्टम। उत्सर्जन में भी यही होता है, फिर से स्टारफिश बना लेते हैं। ये रही स्टारफिश अपनी, इसमें छोटी 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 केनाल मिलती है हमें, पतली पतली, ये देखिए। यहां पर क्या होता है इनमें, इनके उत्सर्जन अंग में कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है। उत्सर्जन अंग भी स्टारफिश का कैसे होता है, समुद्र के माध्यम से। इनमें जो उत्सर्जन पाया जाता है वो भी समुद्र के माध्यम से पाया जाता है, यानी कि जल आता है और जल में ही अपना अमोनिया ये छोड़ देते हैं। तो मुख्य रूप से कौन से जीव होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये वाले जो जीव होते हैं ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। कौन से जीव होते हैं, अमोनोटोलिक, यूरिकोटोलिक यूरिक एसिड का एक्सक्रीजन करते हैं, यूरियोटेलिक यूरिया का एक्सक्रीजन करते हैं, अमोनोटोलिक अमोनिया का एक्सक्रीजन करते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कौन से जीव कहलाते हैं, अमोनोटोलिक, ठीक है, अमोनोटोलिक प्रकार के ये जीव कहलाते हैं, क्योंकि अमोनिया का एक्सक्रीजन करते हैं। और उत्सर्जन कहां पर होता है, तो जल के माध्यम से उत्सर्जन होता है, इनमें जल के माध्यम से उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है, ठीक है। तो नो एक्सक्रीजन ऑर्गन, कोई अंग नहीं, कोई अंग नहीं। ये मेरे साथ लिखते जाना वरना स्थितियां आगे जाकर भयानक होने वाली है। तंत्रिका तंत्र एक सर्क्यूमोरल नर्व रिंग या फिर रेडियल नर्व होती है, देखते हैं कैसी होती है सर्क्यूमोरल या हाँ सर्क्यूमोरल नर्व रिंग। ये देखिए स्टारफिश सबसे बेस्ट उदाहरण अपना, जिसे हम क्या बोलते हैं, तारा मछली। ये देखिए, ये इसकी नर्व रिंग निकलती है ऐसे, जिसे हम रेडियल रिंग भी बोलते हैं या फिर रेडियल नर्व बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें नर्व रिंग निकलती है। कोई ब्रेन नहीं होता है इसमें, ये सिर्फ नर्व रिंग निकलती है।
ये नर्व रिंग होती है, रिंग के आकार की होती है, या फिर रेडियल नर्व होती है। ठीक है, ये वाली जो संरचना होती है ये कैसी होती है, ये रेडियल होती है, यहाँ पर बोर्ड क्यों नहीं चलता है, ये रेडियल होती है। ठीक है, इसमें रेडियल रिंग निकलती है, फिर सर्क्यूमोरल नर्व रिंग निकलती है। कोई ब्रेन इसमें विकसित नहीं होता है। अब प्रजनन मुख्यतः इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नॉर्मली इसमें कौन सा होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं, नर मादा अलग अलग होते हैं। किसमें, स्टारफिश में, यानी कि एकाइनोडर्मेटा वाले जो होते हैं उनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। लैंगिक प्रजनन होता है। देन बाह्य प्रजनन होता है, बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। कैसे निषेचन होता है, ये हो गए इनके मेल गैमेट। मेल गैमेट बोले तो स्पर्म, ठीक है, ये हो गए इसके मेल गैमेट। यहां पर ये ओवम, ये हो गए इसके फीमेल गैमेट। एक्रोसोम ये इसका हो गया केंद्रक। नर और मादा के जो गेमेट होते हैं वो कहां पर मिलते हैं, जल में मिलते हैं। यानी कि वो दोनों अपने गेमेट जो होते हैं, अपनी जनन कोशिकाएं होते हैं, उन जनन कोशिकाओं को वो कहां पर छोड़ देते हैं, जल में छोड़ देते हैं। देन उसके बाद इसका लार्वा बनता है और जो विकास होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, तो मुख्यतः लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें नर और मादा अलग होते हैं, लेकिन जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है, यानी कि जल में इनका निषेचन होता है। जल में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जल में होता है, जल में क्या होता है, इनका निषेचन होता है, निषेचन। देन इनका विकास जो होता है लार्वा के द्वारा इनका विकास होता है। ठीक है, जल में तो निषेचन होता है और विकास जो होता है इनका वो लार्वा के द्वारा होता है। विकास कैसे होता है इनका, लार्वा के द्वारा, लार्वा के द्वारा। देन यही जो जीव होते हैं ये रीजनरेशन करने में सहायक होते हैं। देखते हैं यहाँ पर दिखाया है कि ये हमारी स्टारफिश होती है। स्टारफिश कैसे भी बना वो होती है स्टारफिश ही है। ठीक है, अब यहां से मान लो इसका कोई भाग टूट गया, इसकी कोई भुजा टूट के अलग हो गई, ये वाला जो टूटा हुआ भाग ये तो बन जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन ये जो अलग हुई भुजा इतनी सी ये पूरी स्टारफिश का निर्माण कर लेती है। ठीक है, यानी कि ये रीजनरेशन पावर रखने वाले जीव होते हैं, यानी कि एक ही आर्म से अपना पूरा शरीर बनाने में ये सक्षम होते हैं। स्टारफिश जो होती है वो एक ही टुकड़े से, जैसे कि खंडित कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही टुकड़े से अपना पूरा शरीर बनाने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार ये वाले भी जो जीव होते हैं इनका एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो वो टुकड़ा फिर पूरे जीव बनाने में सहायक होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, इनमें पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है। अब इनका जो वर्ग होता है, पहला वर्ग क्या होता है, एस्टेरिया। इनके वर्ग को हम कल देखेंगे थोड़ा विस्तार से, अभी हमने क्या देखा है इतनी देर से। सबसे पहले हमने देखा है इकाइनोडर्मेटा, यानी कि कांटे वाले जीव, इनकी त्वचा पर कांटे होते हैं। फिर हमने देखा था कि परिचय, इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो ग्रीक शब्दों से, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का होता है। इसका मतलब क्या होता है इकाइनोडर्मेटा का, यानी कि इकाइनो यानी कि कांटे होते हैं, कंटकधारी त्वचा वाले जीव, यानी कि कांटे जैसी त्वचा वाले ये जीव होते हैं, कांटेदार त्वचा वाले जीव होते हैं। समुद्री जंतु होते हैं, इनका निवास कहाँ पे होता है, समुद्र में होता है। इनके जो कांटे होते हैं वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं। खतरे से ये नर्व सिग्नल भी माने जाते हैं, हालांकि इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ एक नर्व रिंग होती है इंटरनल,
जो इनके स्केलेटल से जुड़ी हुई होती है। एक्सोस्केलेटल होते हैं ये जो स्पाइनी एक्सोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। देन इनका जो शरीर होता है वो रेडियल सिमेट्री वाला होता है। अवस्था में यानी कि इनकी जो लार्वा अवस्था होती है, हालांकि इनका जो निषेचन होता है वो जल में होता है, तो इनकी जो लार्वा अवस्था होती है उसमें क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। फिर मुख्य लक्षण में क्या देखा था कि समुद्र में मिलने वाले जीव होते हैं, स्टारफिश होती है, समुद्री खीरा, जल में मिलने वाले ये जीव होते हैं मुख्यतः। देन शरीर की जो संरचना होती है इसमें जर्म लेयर जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है, यानी कि 3 स्तरीय इसमें परत होती है। एंडोडर्म हो गई, एक्सोडर्म हो गई है, मेसोडर्म हो गई। फिर इसमें कंकाल देखा था हमने, अंतः कंकाल होता है, एंडोस्केलेटल होता है, देन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। फिर उसके बाद हमने इसकी जल परिवहन प्रणाली देखी थी कि जल में इसका श्वसन होता है, जल में उत्सर्जन होता है, जल में प्रजनन होता है, जल में पाचन होता है इसका। फिर हमने देखा था इसका संचरण, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका, यानी कि सारे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो ब्लड में घुले हुए मिलते हैं। फिर हमने देखा है इसका श्वसन, कि श्वसन भी जल आया, श्वास ले ली, ऑक्सीजन ले ली, CO2 जल के माध्यम से बाहर छोड़ दी, तो जल में इनका श्वसन होता है, पूरा जीवन इनका जल में होता है। उत्सर्जन जल के माध्यम से होता है, अमोनोटॉलिक प्रकार के जीव होते हैं, नो एक्सक्रीजन ऑर्गन होता है इनमें, स्टारफिश में। फिर देखा हमने इसका कंकाल, ये कहां से आ गया, जल वहन प्रणाली देख ली थी, संचरण देख लिया था, एक्सक्रीजन देख ली, श्वसन देखा था, फिर रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रीजन देखा था। इसके बाद हमने देखा है इसमें एक सर्क्यूनोवल नर्व रिंग होती है, यानी कि इनमें कोई तंत्रिका नहीं होती है, सर्क्यूमोरल नर्व रिंग पाई जाती है एक कुछ इस प्रकार से, जो इसके एंडोस्केलेटल से जुड़ी हुई होती है। तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित इसमें नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन होता है इसमें। देन नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं। नर और मादा अपने जो जेनाइटल जो सेल होती है, इनकी जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से निर्माण होता है, तो वो कोशिकाएं जल में छोड़ देती है, जल में निषेचन होता है, देन उसके बाद लार्वा बनता है। फिर हम देखेंगे, फिर हमने इसका रीजनरेशन देखा है कि स्टारफिश का यदि टुकड़ा भी मिल जाए हमें, उस टुकड़े को कहीं पर रख दे, तो जहां से स्टारफिश टूटी है वहां से तो पूरी आर्मी बन जाएगी, लेकिन उस टुकड़े से पूरे स्टारफिश बनने में सक्षम होती है वो। फिर हमने क्या देखा है, इसका वर्गीकरण हम कल देखेंगे, कौन कौन सी क्लासेस, मुख्य 5 भागों में इन जीवों को वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, यानी कि इनका आर्थिक महत्व क्या होता है, देख लेते हैं। इकोनॉमिक रोल यानी कि समुद्र तल की सफाई में सहायक होते हैं। कैल्शियम स्कोर इनके स्केलेटल पार्ट होते हैं, ठीक है, इनके स्केलेटल जो पार्ट होता है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है, यानी कि लाइम प्राप्त होता है इनके स्केलेटल से। फूड यानी कि होलोथियोराना सी क्यूकम्बर कुछ देशों में खाया जाता है। होलोथुरिना यानी कि जो समुद्री खीरा होता है, ये जीव होता है, गायनोडर्मिटा का ही जीव होता है, जिसे कुछ देशों में खाया जाता है। पेरियल इंडस्ट्री कुछ प्रकार के सी यूरिकिन मोती निर्माण में सहायक होते हैं। बायोलॉजिकल स्टडी यानी कि रीजनरेशन और एम्ब्रियोलॉजी में उपयोगी आने वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका इंपॉर्टेंस। इसके बाद कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।